राम मंदिर पर कांग्रेस बुरी तरह उलझी हुई है। देखा जाए तो पार्टी इस वक्त वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बटी है। एक धड़ा वो है जो राम मंदिर और अयोध्या से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखना चाहता है, तो दूसरा धड़ा वो जो खुद को राम मंदिर और अयोध्या के करीब दिखा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है। पहले धड़े में पार्टी हाईकमान है, जिसे नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, सोच समझकर फैसले लेने हैं, किसी दूसरी पार्टी के सियासी जाल में नहीं फंसना है और उत्तर से दक्षिण तक ऐसा संदेश देना है जो पार्टी को मजबूत बनाए। और दूसरा धड़ा वो है जिसे हिंदी पट्टी के बड़े नेता है। इनकी राजनीति अपने अपने राज्य के हिसाब से है। चूंकि अयोध्या का सियासी असर हिंदी पट्टी के राज्यों में ज्यादा है, तो यहां अपने अपने हिसाब से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है। कैसे? देखिए, 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर जो कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे थे, जिन्होंने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया था, वो कभी हिंदी पट्टी से आते हैं, सभी के सभी। इनमें अजय राय भी मौजूद है, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है। अविनाश पांडे भी थे, जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी है। यूपी से ही आने वाले अखिलेश प्रताप सिंह थे और दीपेंद्र हुड्डा भी थे, जो हरियाणा से आते हैं। राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के कुछ नेता ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वालों से भी बड़े राम भक्त वो हैं। मैं पहली बार अयोध्या नहीं गया। आज से 1.5 साल पहले भी मैं अयोध्या गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद स्वयं मैं अयोध्या गया था श्री राम मंदिर का और रामलला जी के दर्शन करके, तभी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर मैं दोबारा, मैं शायद देश की संसद में अकेला सांसद हूँ जो 2 बार वहाँ पे होके आया हूँ। राम हम सब के अंदर है और उस रूप में मैं अयोध्या उस भाव के साथ गया। देखिए, ये बात सच है कि कांग्रेस ने कभी भी राम नाम की राजनीति नहीं की, लेकिन अब वो उलझन में। हालात को देखते हुए हिंदी पट्टी वाले कांग्रेस के नेता कभी राम तो कभी हनुमान का जाप कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कल लखनऊ पहुंचेंगे, जहां सुबह 11 बजे कांग्रेस के अवध जोन की बैठक होगी। लेकिन बैठक से पहले वो लखनऊ में हनुमान मंदिर जाएंगे। बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी की अपनी पहचान होती है। कांग्रेस की पहचान हिंदुत्व वाली पार्टी की नहीं है। कांग्रेस की पहचान एक ऐसी पार्टी की है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चल के धर्मनिरपेक्षता का जो उसका पुराना स्वरूप है वो पहचान है। हिंदुत्व की पहचान भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में है तो उसके सामने दूसरा हिंदुत्व जो है वो कैसे टिकेगा। इसलिए कांग्रेस बेहतर है कि वो हिंदुत्व की बजाय अपने विचारधारा और अपने नैरेटिव के साथ लोगों के बीच में जाए। उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस जानती है कि अगर दोनों तरफ उसने एक जैसा स्टैंड लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हिंदी पट्टी वाले क्षेत्रों में कांग्रेस नेताओं का रवैया अलग नजर आता है। आज यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने लिखा, राम भक्त होना कोई पाप नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं राम की नगरी का निवासी हूं। सभी धर्मों के लोगों को अपने इष्ट देव पर गर्व करना चाहिए। वाल्मीकि ने भी लिखा है, राम धर्म है और धर्म ही राम। उन्होंने निमंत्रण का सम्मान करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात भी कही है। अब यहां से कांग्रेस की उत्तर दक्षिण वाली राजनीति को समझिए। पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और संघ का कार्यक्रम तो बताया गया, साथ ही यह भी कहा गया कि पार्टी का कोई नेता अगर 22 जनवरी वाले कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। यानी कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के राज्यों के नेताओं को एक तरह से निर्देश दे दिया कि वो राम मंदिर की चुनावी पिच पर बीजेपी को अकेले न खेलने दें। अब हिंदी पट्टी के ये कांग्रेसी नेता खुद को राम भक्त भी बता रहे हैं और बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर के निर्माण को लेके ये 2 या 3 मंदिर क्यों, हजारों मंदिर बनेंगे देश में, हजारों मंदिर बनेंगे, बन रहे हैं। पब्लिसाइज करके 2-3 जगहों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, ये धर्म को सीमित अपने दायरे में करने की पहल कर रही है, जो आपत्तिजनक है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 2024 में वो जितनी भी सीट जीतेगी उसका बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत से ही होगा। ऐसे में पार्टी के बड़े नेता
भावनाओं में बहकर या बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। जबकि उत्तर भारत में स्थिति अलग है। यहां कांग्रेस अभी भी बहुत नाजुक हालत में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत में लोकसभा की 180 सीट है। इसमें यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए ने 151 सीट जीती थी और कांग्रेस समेत जो भी बाकी दल है उन्हें सिर्फ 29 सीट मिली थी। अगर पंजाब की 8 सीट छोड़ दें तो उत्तर भारत में 2 से 3 सीट ही ऐसी हैं जिसमें 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी। यानी कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में खोने के लिए अब बहुत कुछ बचा नहीं है। ऐसे में अगर वो राम नाम का जयकारा लगाती है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। बीजेपी ने हिंदुत्व की एक जो आक्रामक राजनीति शुरू की है उसका मुकाबला गैर भाजपा दल जो है वो एक तरीके से नरम हिंदुत्व कहिए या हिंदू बन करके वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर हिंदू विरोध का ठप्पा न लगे, इसलिए वो भी मंदिरों में जाते हैं और वो भी जो धार्मिक आयोजन है उनमें शिरकत कर रहे हैं। धर्म की धुरी पर दिल्ली की सियासत भी घूम रही है। कल पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित हुआ और आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उनकी इस प्रतिक्रिया में राम भक्ति भी दिखी और बीजेपी से चल रही सियासी अदावत भी थी। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी में कहा गया था कि वो 22 जनवरी को अपना कार्यक्रम खाली रखें, लेकिन अभी तक उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। केजरीवाल ने बताया कि वो पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन चिट्ठी में लिखा था कि वीआईपी मूवमेंट के चलते सिर्फ एक व्यक्ति ही अयोध्या जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि निमंत्रण से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 22 तारीख के बाद अयोध्या जरूर जाएंगे। इंडिया गठबंधन का कोई भी दल राम के नाम पर सियासी रिस्क नहीं लेना चाहता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी आज एक चिट्ठी जारी की जिसमें उन्होंने निमंत्रण का आभार जताया। साथ ही यह भी कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। चिट्ठी की आखिरी लाइन में यह भी लिखा कि ऐसे वक्त में वो मंदिर के दर्शन करने जाएंगे जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होगा। चिट्ठी में तो शरद पवार के शब्द बेहद सधे हुए थे, लेकिन जब माइक सामने आया तो बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। आरोप लगाया कि मोदी सरकार मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस। यानी ये नेता खुद को राम भक्त भी दिखाना चाहते हैं और बीजेपी की राम भक्ति पर सवाल भी उठाना चाहते हैं। हालांकि लालू यादव इस लिस्ट में नहीं है। आज उन्होंने बिना लाग लपेट के साफ कर दिया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना, नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। सबकी अपनी अपनी राजनीति है। कांग्रेस, केजरीवाल और शरद पवार अगर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं तो इसके पीछे उनकी सियासी मजबूती है। और लालू यादव अगर सीधे सीधे अयोध्या जाने से मना कर रहे हैं तो इसके पीछे भी बिहार में वोट बैंक की कहानी है। कुल जमा बात यह है कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के दलों को धर्म की पिच पर खेलने की चुनौती तो दी है, लेकिन कोई इसे बाउंसर समझकर छोड़ रहा है तो कोई इसे डिफेंस कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।